गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज आपको क्लास 8 मैथ का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ाऊंगा, तो इसको ध्यान से पढ़ें और चैनल को जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, इसे लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि जो एक्सपोनेंट आप निकालेंगे, रिजल्ट उसको किस में निकालेंगे? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आपको देखना है कि -4⁵ डिवाइड -4⁸। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे। -4⁵ एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। डिवाइड मीन्स -4⁸, इसको यहाँ लिख देंगे डिवाइड में नीचे। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब a⁴m/a⁴n होता है और डिवाइड हो तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। यानी कि -4 की पावर क्या हो जाएगी? 5 -8, यानी कि m-n होता है। तो ये हो जाएगा रिजल्ट। -4 की पावर कितनी आ गई? -3, यानी कि 8 में से 5 गया तो 3, और 8 जो है बड़ा डिजिट है, इसकी पावर माइनस में है तो -3 आ जाएगा। अब इसको लिखना है किसमें? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको लिखेंगे 1/-4 की पावर कितनी आ जाएगी? 3, यानी कि नीचे ले जाने पे क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। पॉजिटिव में लिखना है इसको, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो माइनस, तो ये यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो क्या, कौन सा किया? a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल टू क्या होता है? a⁴m-n। और सेकंड जो यूज किया a⁻−m इक्वल टू क्या 1/a⁴m। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है? सेकंड बताएंगे आपको। सेकंड बोलता है ये 1/2⁵। सेकंड में जो है 1/2⁵, यहाँ कितना है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बाहर है तो 1 की पावर भी 2 होगी और इसकी पावर भी 2 होगी, यानी कि 1 की पावर 2 का मतलब 1। और ऐसे 2⁵ और इंटू 2, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। कितना आ गई है? 2⁵6। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा a⁻m × n, तो a⁻mn, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड में क्या लिखा है कि -3⁴ मल्टीप्लाई 5/3 की पावर कितनी है? 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? माइनस की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। अगर माइनस डिजिट की पावर 4 होती है, यानी कि इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको क्या लिख देंगे? 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी पावर भी 4 होगी, इसकी पावर भी 4 होगी, यानी कि 5 की पावर 4/3 की पावर 4। अब ये दो डिजिट क्या है? सेम है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 की पावर 4 क्या है? आंसर आ गया। ठीक है। अगर ऊपर भी ले जाते 3⁴ - 4, यानी कि 3⁻0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो वैसे भी आप कर सकते थे। यहाँ पे जो वैल्यू था a/b की पावर क्या है? m। ये तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा a⁻m/b की पावर m। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है। ऐसे क्या है? अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला है इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट है जो दिया है 3⁻7 IB, 3⁻7 डिवाइड 3⁻10। अब ये इस टाइप से क्वेश्चन है और बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया 3⁻5। अब आपको पता है कि डिवाइड में क्या करते हैं? 3⁻7 एज इट इज राइट डाउन कर दिया और ये डिवाइड वाले को 3⁻10 यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, इसकी पावर माइनस है तो क्या कर हो जाएगा? 1/3⁵, यानी पॉजिटिव लाने ये नीचे चला जाएगा।
तो यहाँ पे जो आपने यूज किया वो क्या किया कि ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम, यानी कि पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आपने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड वाला जो है ए की पावर -7 यानी कि 3 की पावर -7 माइनस, अब क्या हो जाएगा -10 जो नीचे वाला 10 है इंटू क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर क्या है 5। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया हमने वो क्या लगाया, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, तो क्या होता है ए की पावर m माइनस एन, ए की पावर m माइनस एन। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 1/3 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 10 में से 7 गए तो कितना रहता है 3, 10 की पावर 3 की पावर 3 की पावर कितना 3। अब यहाँ पे क्या है देखो 1/5 की पावर 5, तो इसको अगर ऊपर लाएंगे ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ऊपर लाएंगे कैसे, जैसे ऐसे भी लिख सकते थे 3 की पावर -5 भी ऐसे रहने दे सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या होती है पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3 - 5 यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी -2, तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं 1/3 की पावर 2। क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब जो लास्ट है इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है, ये है फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में ये बोलता है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 ठीक इंटू -7, -7 की पावर कितनी है -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, वही चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या होती है पावरें ऐड हो जाती हैं, पावर क्या होती है ऐड हो जाती हैं। तो अब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐड में आपको बताता हूँ। ये दोनों सेम नहीं है, ये ए है ये बी है, यानी कि 2 है ये 7 है तो सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे 1/2 की पावर 3 इंटू 1/-7 की पावर क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर सेम है, तो क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देंगे ये आ जाएगा कि 1/7 2 × 14 यानी कि 2 × 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और ये भी क्या है -7 है तो यह माइनस आ जाएगा, यानी कि 1/-14 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 1/ ये क्या है -14 है, क्या है ये -14 की पावर कितनी है 3। यहाँ पे क्या था, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे क्या हमने यूज कि फॉर एग्जाम्पल क्या है ए और बी की पावर सेम है, यानी कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर क्या होती है m। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब सेकंड क्वेश्चन तक इस तरह से था। अब आपको जो है थर्ड क्वेश्चन में ले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब किसकी वैल्यू हमने इवेल्यूट करनी निकालनी है, ये है 3 की क्वेश्चन जो है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई ना प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, अब इतना मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाले को इसको करेंगे। अब आपको पता है कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस इसको लिख देंगे इसकी पावर -1 है यानी कि वो आ जाएगा 1/4। अब आप कहेंगे जी 3 की पावर 0 थी आपने 1 लिख दिया, क्योंकि हम क्या जानते हैं किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, प्लस 4 इसकी पावर -1 है तो 1/4 लिख दिया। अब इसको ऐसे राइट डाउन कर देंगे इंटू 2 की पावर कितनी है 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला यूज किया कौन सा, a की पावर -m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a की पावर m। सेकेंड जो किया a की पावर 0 इक्वल टू क्या है 1। ये दो फॉर्मूले यूज किए। अब यहाँ पे क्या है
4 1 जब 4 एलसीएम लेंगे 4 और 1 कितना हो गया 5/4 और इंटू क्या है 4। अब इसमें 4 से 4 विल भी कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 5। तो ये तो पहला क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट ये बोलता है, सेकंड पार्ट है इसका 2 की पावर -1 क्वेश्चन, हाँ 2 की पावर -1 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और डिवाइड 2 की पावर -2 डिवाइड 2 की पावर -2। तो पहले आप ये ब्रेकर्स वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रेकर्स वाले को कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 की पावर ये इसकी पावर ये, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये कितना है 2 की पावर 2 होता है, 2 2 ये कितना होता है 4, यानी कि आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर कितना होता है 2 2 2 या 4 और इसकी पावर कितनी है -1 है। तो ये ऐसे राइट डाउन आपने कर दिया, डिवाइड किया है 2 की पावर -2, यानी कि 2 की पावर 2 कितने होती है 4। अब यहाँ पे पावरों को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 2 1 या 2, यानी कि 2 की पावर -2। अब यहाँ पे इस तरह से था और डिवाइड कितना है 2 की पावर -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होती है पावरें ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की पावर -1 और फिर प्लस -2, यानी कि तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 प्लस -2, यानी कि ये लिख राइट डाउन कर देंगे, डिवाइड 2 की पावर -2। अब यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 डिवाइड 2 की पावर -2। अब डिवाइड में क्या होती है पावरें माइनस हो जाती हैं। अब कैसे माइनस होती हैं, देखो 2 की पावर -3 था, ऐसे राइट डाउन कर दिया। अब क्या है बीच एक फॉर्मूले वाला माइनस आता है, फिर ये लिख देंगे -2, ये वाला डिजिट लिख दिया। अब इसमें क्या किया हमने कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी -3 प्लस माइनस का क्या +2, ये कितना हो जाएगा +2, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी -1, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 1/2। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने यूज की वो क्या किया कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो क्या होता है a की पावर m प्लस n होता है। सेकंड जो यूज किया हमने a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे हमने यूज किए। अब इसका जो है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये सेकंड था, देखो थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में बोलता है ये 1/2 की पावर कितनी है -2 प्लस 1/3 की पावर कितनी है, इसकी पावर भी कितनी है -2 प्लस 1/4 की पावर कितनी है -2। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे इस तरह से, यानी कि 1 की पावर भी -2 होगी, 2 की पावर भी -2 होगी, 1 की पावर भी -2 होगी, 3 की पावर भी -2 होगी, अब 1 की पावर भी -2 होगी, 4 की पावर भी है, 4 की पावर भी कितनी होगी -2। तो इस तरह से क्या है आप इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब इस तरह से लिखने से क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको क्या सहूलियत मिलेगी, 1 की पावर -2 कितने लिखेंगे 1 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर कितने हो गए -2 प्लस 1 की पावर -2 अपॉन कितनी है 3 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -2 अपॉन 4 की पावर -2। अब क्या है ये नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/1 है, ऐसे ही 3 की पावर 2/1 प्लस 4 की पावर 2/1। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 1 जो है 1 का 1 ही हो जाएगा, या 1 है या 1 है 1 या 1 है। अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब क्या है 16 और 9 25 और 25 और 4 29, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, कितनी आ गई 29। अब इसका क्या है फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट है इसका IB पार्ट में क्या है 3 की पावर -1, क्या है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, इस तरह से है।
अब पूरी की पावर कितनी है 0। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने आपको कहा था कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ये पहले इसको सॉल्व कर दो। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। क्यों लिखा हमने, क्योंकि सबकी पावर माइनस थी तो नीचे लाने पे क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी है। तो आप एकदम 1 नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम लिएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है 60 है कि नहीं है, 60 होता है। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाएगा 20 का, तो 20 के ऊपर मल्टीप्लाई किया। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 15 यहाँ किया। यहाँ कितने का किया 12 5 जा 60, अपन क्या हो जाएगा 60 यानी कि 60। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 47, इनको ऐड करेंगे 47/60, 60 की पावर क्या है 0। अब यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्यों हुआ, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो पहले आपको इस तरह से करना पड़ेगा, एकदम ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि इसका आंसर 1। तो इस तरह से आप करेंगे। ये था 4th क्वेश्चन। अब आपको बताएंगे 5th क्वेश्चन। 5th में क्या है, 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th में चलिए, 5th है -2/3। -2/3 की पावर कितनी है, इसकी पावर है -2, पूरी की पावर कितनी है, पूरी की पावर है 2। तो इस तरह से आपके पास होगा। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है a की पावर m इंटू एन, तो a की पावर क्या होता है mn होता है। क्या हो जाएगी -2/3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4 -4। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा a की पावर m बाहर से n होता है, तो क्या होता है a की पावर mn। तो क्या होगा, इस तरह से होता है इसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसकी पावर माइनस में है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी। यानी कि कैसे कि 3/-2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, क्या हो जाएगी 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा a/b की पावर कितनी है -m, तो यहाँ पे लगेगा b/a, यानी कि इसका उल्टा कर दे, एक्सचेंज कर दे इसको, तो पावर क्या हो जाएगी ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगी पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या देखो 3 की पावर भी 4 है, -2 की पावर भी कितनी है 4 है। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी टाइम्स 3 3 3 3, क्योंकि हमने वैल्यू इवेल्यूट करनी निकालनी है 4 टाइम्स। -2 यानी कि माइनस की वैल्यू इवन है, इवन डिजिट है, माइनस की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 की कितना बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ये आ गए 81, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब जो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 4th में क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 4th में बोलता है ये इवेल्यूट। इसमें क्या है इवेल्यूट, क्या बोलते हैं इवेल्यूट। अब क्या इवेल्यूट करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसने 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी -4, तो इक्वल। अब इसको कैसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है पावर पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव कैसे होगी 8 की पावर -1, इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 8, 8 की पावर 1 यानी 8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना आ गई है 16, 5 5 जा 25 25 5 जा कितना होता है 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125। अब इसको राइट डाउन कर दें अब बाई 8। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या होगा 8 से तब काट देंगे, यानी क्या कर देंगे ये क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है प्लस नहीं, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 8 2 जा कितना होगा 16, 125 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है
250 होगा, कितना होगा 250, ये कितना है, ये 2 है, कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो था फर्स्ट पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसको कैसे करना है, ये है फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसको वैसे करना है जैसे इसकी पावर -1 है, इसकी पावर -1 है, इसकी पावर क्या है माइनस, तो ये पॉजिटिव करने के लिए 1/5 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/6 हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या कर दिया 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1/6, तो 1 1 जा 1 और 1/60, तो इनका क्या कर दिया, तो 1 कितना आ गई है 60। तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 5 बोलता है कि क्या करना है, 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब अच्छा क्वेश्चन आया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू, क्या है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू क्या है ऑफ m, m की वैल्यू इवेल्यूट करनी है, निकालनी, इवेल्यूट करनी है। फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, जैसे है 5 की पावर m, अब लिखा है 5 की पावर m डिवाइड है 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5, यहाँ पे 5 की पावर 5, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, यानी कि 5 की पावर m -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 माइनस +3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पे ये बोथ साइड क्या है 5 5 सेम है, तो क्या लिखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, जो पावर्स होती हैं पावर का कंपैरिजन करेंगे, 5 + 3 इक्वल क्या है 5, तो m इक्वल टू क्या है, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे, m इक्वल टू 5 और ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, m इक्वल कितना आ गया 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है मेन है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है इवेल्यूट 1/3 की पावर -1 डिवाइड 1/4 की पावर -1 और होल की पावर कितनी है -1। अब आपको पता है कि जब पावर माइनस होती है तो क्या आप सीधे क्या कर सकते हैं कि यानी कि इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा 3/1 की पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 3/1 की पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। अब डिवाइड कितना है, अब यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जो लिखा है ये इसकी पावर डिवाइड नहीं, ये माइनस है, यहाँ पे क्या है ये डिवाइड नहीं, ये माइनस है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको 4 को ऊपर ले जाएंगे, अब 1 को नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी पावर -1, अब 4 में से 3 गए तो कितना रहता है -1 की पावर -1, इसको कैसे राइट डाउन कर देंगे, अगर ये नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/-1 की पावर 1 क्या लिखेंगे, ये है -1, ठीक है। तो ये आंसर जो आ गया -1 आ गया, कितना आ गया, इसको आ गया ये है -1, यानी कि इस तरह से आप कर सकते हैं, नीचे का ऊपर लिखा, ऊपर का नीचे लिखा तो 3, ऐसे ऊपर का नीचे 4 ऊपर लिख दिया 1 नीचे लिख दिया, तो ये पावर क्या होती है पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या था 6 था, 6 का पार्ट फर्स्ट और 6 का पार्ट सेकंड है। अब सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में 5/8 की पावर कितनी है -7, इसकी पावर है -7। अब करेंगे मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4 कितना है
-4। अब आपको पता है कि इसकी पावर भी ये माइनस होगी, इसकी पावर ये माइनस होगी, तो सीधे जो कर दो, क्या करो कि इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, यानी कि 8 ऊपर लिख दिया और 5 नीचे लिख दिया, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। मल्टीप्लाई, अब 5 ऊपर लिख दिया और 8 नीचे लिख दिया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये है कि 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 7, और 5 की पावर भी कितनी होगी, 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, 5 की पावर कितनी होगी, 4, और 8 की पावर कितनी होगी, 4। अब यहाँ पे क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि ये सेम डिजिट है 8, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 4, मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 7, यानी कि 4 माइनस 7। अब यहाँ पे क्या है, 8 की पावर 7 में से 4 गया तो 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 में से 4 गया तो कितना रहता है, 3, कितना रहेगा, -3। तो अब यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ गई है, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, तो 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, माइनस था तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है 5 का कितना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का कितनी बार होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या, 8 8 8 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 2, 8 8 जा 64, 64 5 जा 5 1 2। अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इस तरह से आप इसको इवेल्यूट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आपको बताते हैं, एक एक चीज़ सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, टी नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, आपको पहले इसको पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, किसको, 25 को। तोड़ सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं, आप इसको छोटे छोटे पार्ट में भी इवेल्यूट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे ही राइट डाउन कर दो, कैसे, जैसे आपने 25 को क्या लिखा कि 25 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि 5 की पावर -3 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 है, तो ऊपर जाके 5 की पावर +3 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, इनटू टी की पावर कितनी है, -4 है, और टी की पावर -8 ऊपर है, तो 8 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ की -8, क्योंकि a की पावर m अपॉन a की डिवाइड a की पावर n, तो क्या होती है, पावर जो होती है माइनस हो जाती है, यहाँ पे माइनस इसलिए लगा। अब यहाँ पे है 25 है, अब इसके नीचे था डिवाइड कितना है, कितना बच गया 10, तो यहाँ कितना बच गया 10 नीचे लिख दिया। अब 25 इंटू 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो ये आ गया 125 इंटू टी की पावर कितनी आ जाएगी, -4 + 8, यानी कि प्लस का 4, टी की पावर कितनी आ गई, प्लस का 4 आ गया। अब कितना हो जाएगा, 125 अपॉन क्या है 10 है। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है 625, कितना आता है 625 बाई कितना है 625 बाई 10, ये काट सकते, इसको कैसे काटेंगे, और छोटा कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी क्या करो, इसको 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, अब इसका मल्टीप्लाई होता है 625 है, 625 के, और इंटू क्या हो जाएगा टी की पावर 4, यानी कि टी की पावर 4 बाई कितना है 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड पार्ट भी इजीली है। इसमें क्या दिया है, 3 की पावर -5, सेकंड पार्ट में 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू 1 to 5, इंटू 1 to 5 125, डिवाइड कितना है, डिवाइड है 5 की पावर -7, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5, इंटू 6 की पावर -5, कितना -7 -5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्या कर सकते हैं आप, इसको छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ही पार्ट में हैं। कैसे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे आप कि जैसे 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -5 है, इक्वल टू क्या करेंगे 3 की पावर -5 इंटू इसको क्या तोड़ेंगे 2 इंटू 5, 5 टू जो क्या होता है 10, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 5 टू जो 10, इसकी पावर कितनी है -5। अब इसको क्या लिखेंगे 125 किसका होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब यहाँ नीचे क्या लिख देंगे कि 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर -5, अब यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू 5 की पावर -5 की, तो 2 की पावर भी कितनी होगी -5 होगी, और इंटू 5 की पावर भी कितनी होगी -5 होगी। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ऊपर देखो 3 और 5 वाले कौन कौन है, यहाँ पे है 3 5। अब देखो 2 3 जा, इसको भी तोड़ सकते थे, किसको 6 को भी तोड़ेंगे, 6 को क्या तोड़ेंगे 2 3 जा 6 क्या होता है 2 इंटू 3, इसको भी तोड़ दो 2 इंटू 3 भी कर दो, क्या कर दो और आपको इजीली हो जाएगा 2 और 3 के पार्ट में 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 की पावर कितनी है -5। अब तो 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी, यानी इसकी पावर भी -5 इसकी पावर भी -5। अब आपने क्या देखना है, आपको ये चेक करना है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि 3 की पावर -5 ये है, और क्या है 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 ये है। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर -5 है, 3 की पावर है -5। अब फिर डिवाइड हो रहा है तो -5 यानी कि +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे कितना है 2 की पावर कितनी है -5 है। अब यहाँ क्या है डिवाइड में 2 की पावर -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा ये भी। अब यहाँ पे 2 और 3 आ गया। अब 5 की पावर कितनी है -5। अब 5 की पावर -5 और +3, देखो इन दोनों को तो ये तो ऐड हो जाएंगे, 5 में से 3 गया तो कितना रहता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 की पावर -5 और +3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होगा तो -5 + 3 कितना आ गया -2 आ गया, इनका कितना बना -2 बना। अब -2 बनने यानी कि 5 की पावर यहाँ -2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी है -7 है, और है कोई नहीं है, तो यहाँ पे कितना 5 डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस और माइनस कितना होता है 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर -2 + 7, 7 में से 2 गए तो 5 की पावर कितनी बचेगा, या 5 बचेगा, तो क्या बचेगा 5 की पावर 5 बच गया है। अब आपको क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 3 की पावर 0 और 2 की पावर कितनी 0, और 5 की पावर कितनी बची 5, इसकी पावर 0 इसकी पावर 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 5 की पावर 5 कितनी आ गई 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इतना भी, ठीक है इतना ही रख दो कि 5 की पावर 5, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो फॉर्मूले आपने यूज किए वो क्या है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n। सेकेंड जो किया a की पावर n डिवाइड m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n। तीसरा जो किया a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो आपने ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये छोटे पार्ट में तोड़ने से क्वेश्चन इजीली जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे आप। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इन नंबरों को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे करके आप एक्सप्रेस करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है 85। तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप कैसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब इसको राइट हैंड, ये पॉइंट कहाँ ले जाना राइट हैंड की तरफ ले जाना है। तो यहाँ अगर पॉइंट लाते हैं तो कितने डिजिट छोड़े हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने डिजिट छोड़े तो 12। तो अगर राइट हैंड की तरफ जाता है
तो 10 की पावर जो होगी किस में होगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि 8.5। इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 8.5 इंटू 10 की पावर कितना लिखेंगे, -12। कितना लिखेंगे, -12। कितने डिजिट हुए, 2 to 4 to 6 to 8 10 11 12। तो यहाँ तक आते आते कितना हो गए, 12। तो क्योंकि पॉइंट यहाँ रखा हमने, तो 8.5 होगा इंटू 10 की पावर -12। अगर इधर की तरफ लिखते हैं तो 10 की पावर किस में आती है, माइनस में आती है। अगर इस साइड पर आएंगे तो 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। ऐसे जैसे इसमें है, इसमें कितना है, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉइंट लाना है, तो यहाँ लाने के लिए कितने डिजिट है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 9.42 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -12। यानी कि राइट हैंड की तरफ क्या है, पॉइंट गया है। मूविंग डेसिमल 12 प्लेस इन द राइट हैंड, इन द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया हुआ है। अब इसे कोई पॉइंट नहीं है, अगर इसे पॉइंट लगाना चाहेंगे हम, 6 पॉइंट लगाना चाहते हैं, अगर यहाँ पॉइंट लगाना है फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर लिखना चाहेंगे हम कि 6.02 1 डिजिट के बाद, तो इसके बाद कितने डिजिट बचते हैं, देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12 13 14 और 1 15। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 15। अब इस साइड गए तो क्या होगा, यानी कि 15 पॉजिटिव में हो गया, पावर किस में होगी, पॉजिटिव, यानी मूविंग डेसिमल 15 प्लस टू लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं। ऐसे इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या है 8.37 लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे 8.37। तो इसमें क्या है 2 to 4 to 6 to 8 है, 8 और 1 9। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -9। अगर इस साइड पॉइंट इस साइड खिसकता है तो 10 की पावर किस में आती है, माइनस में। इस साइड लगाना है तो 10 की पावर क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे लगाना है 3.186 राइट डाउन कर दिया तो कितना होगा 3.186। तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 10। तो आपको कुल मिला के क्या याद रखना है कि अगर राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो 10 की पावर किस में आती है, माइनस में आती है, पॉजिटिव। और लेफ्ट में जो होता है 10 की पावर किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहला था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो इसमें इस तरह से है, तो आप क्या करेंगे 10 की पावर -6 है, नीचे लिख देंगे तो +6 हो जाएगी पावर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर 6 है, इसका मतलब 6 0 1 के बाद लगेंगे 2 to 4 to 6 0 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे आपको क्या करना है, इसको लिखना है यूजुअल फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे यूजुअल फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कितना आ जाए, कितना आएगा 6 0 तो ये है और 2 ये है डेसिमल के बाद, है कि नहीं, 2 ये है, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो 8 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट लगाएंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे 8 डिजिट बाद, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं 8 के बाद। अब आप बोलेंगे कैसे 8 के बाद करेंगे, 6 0 ये है और 2 पॉइंट से पहले इधर है, तो पॉइंट क्या करना है इसमें कहाँ राइट डाउन करेंगे 8 डिजिट के बाद। तो 0 पॉइंट कितने लिखेंगे 302, पहले तो लिख देंगे 302 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने डिजिट होने चाहिए 8 डिजिट, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हो गए 6 ये थे और 2 ये 8 हो गए। तो ऐसे इसको कर दिया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, ये है 4.5 इंटू 10 की पावर कितना है 4। तो इसमें आप क्या करेंगे 4.5 को एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे और 10 की पावर 4 का मतलब उनके बाद 4 0 लगा देंगे, उनके बाद कितने जीरो लगा देंगे 4 0। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 और कितने जीरो आ जाएंगे 4 0, लेकिन एक पॉइंट लग जाएगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 0 4 5
000। तो इसका ये हो जाएगा। अब थर्ड जो है, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, 3 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁸। तो इसमें भी ये करेंगे कि जैसे 3/10⁻⁸ यानी कि 10⁸ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ करेंगे इक्वल टू क्या है, 3/10⁸ मतलब 1 के बाद 8 0, 2 2 4 2 6 2 8, उनके बाद कितने जीरो हैं, 8 0। अब आपको क्या करना है, 8 डेसिमल के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, कितने हैं 1, कितने के बाद लगाएंगे, 8 के बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद क्या कर दिया आपने, पॉइंट राइट डाउन कर दिया। अब ऐसे इसका जो अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है इसने कि 1.001, यानी कि कितने जीरो, 000, 1.0001 इंटू 10⁹ तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे। अब आपके पास क्या है कि 10⁹ है, तो कितने जीरो आपको लगाने, पहले इसको ऐसे लिख दो, 1.0001 इंटू 1 के बाद कितने जीरो, 9, यानी कि 3 0 ये हो गया, 3 6 और 3 9, टोटल कितने जीरो हो गए, 9 0। अब आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इतने 1 जा इतना, यानी क्या हो जाएगा, पॉइंट आएगा 1 2 3 4 डेसिमल के बाद, तो 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे कैंसिल, 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, टोटल कितने जीरो थे, अब देखो 4 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितने जीरो बचेंगे, 5 0, टोटल 9 0 है, तो 9 में से 4 कैंसिल हो गए तो 5 0 बच जाएंगे, यानी कि 1 कितनी बार आएंगे, 3 बार जीरो, 1,001, ठीक है। अब कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने 1 जा इतना होता है, ठीक है। पॉइंट आएगा 4 के बाद, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4, तो 4 जीरो तो हट गए, अब कितने जीरो बच गए, 5, 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पे रिमाइंडर हो गए, जो शेष है वो बच गए। अब फिफ्थ जो पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5.8 इंटू क्या है, 10⁻12, अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 10⁻12 यानी कि कितने जीरो होने चाहिए, 12, 5.8 इंटू 10, 1 के बाद कितने जीरो होने चाहिए, 12 जीरो, यानी कि 3 3 6 3 9 3 4 या 12 जीरो हो गए। अब इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो एक पॉइंट आएगा, एक के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5 8, कितने जीरो लिखेंगे, 3 3 9 3 3 6 3 9 और 10 11, कितने जीरो आएंगे, 11 जीरो, 1 2 3 3 6 3 9 3 3 2 6 3 4 9 9 11 जीरो आ गए, यानी कि इसमें से एक जीरो कैंसिल हो गए पॉइंट के कारण। अब इसका जो सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट क्या है, 3.61 492 इंटू 10 की पावर कितना है, 6 है। तो इसको क्या करेंगे, अब पॉइंट हटाना है आपको क्या करना है कि ऐसे लिख देंगे 3.61492 इंटू 1 के बाद कितनी जीरो है, 360, यानी कि पावर 6 है तो 6 जीरो होंगे। अब पॉइंट कहाँ हटेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो हटा देंगे तो इसकी जीरो आगे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 3614920। तो इस तरह से इसको आपने ये किया है, तो ऐसे करके करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन जो है 3 है, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे, जैसे फर्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, यानी कि 1 से 10 100 1000 10,000, तो इतना है, तो इसके मतलब 1 के बाद कितने जीरो है, 10, तो 10 की पावर 6 लिख देंगे, कितने जीरो है, 6 जीरो है। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। ऐसे ये दिया है 0 पॉइंट, कितने जीरो है, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 3 6 18 जीरो है और 16 गुलाम। तो आपको क्या करना है, राइट डाउन
18 तो ये है और 2 ये हो गए 20 पॉइंट्स। इधर कितने हैं टोटल डिजिट? 20 डिजिट है, यानी कि तो उनके बाद कितने जीरो लगा देंगे? 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 2 20, यानी कि 20 जीरो लगा देंगे। अब 16/10 की पावर 20 इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल 20 जीरो है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -20 हो जाएगा। अब पॉइंट इधर लगाया हमने यहाँ पे 1.6, तो इसे +1 कर देंगे, जब इधर जाता है तो +1 हो जाता है, तो -19 हो गया। अब ऐसे इसमें क्या है 0.000005 यानी 605 है। तो यहाँ पे आपको क्या है टोटल डिजिट है 7 डिजिट, तो 1 के बाद कितने जीरो लगा देंगे 7 0 3 3 6 1 7, तो 5/10 की पावर 7 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे 5/10 की पावर -7 mm। ऐसे जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद कितने हैं 2 2 4 4 8, तो कितने हैं 3 3 6 2 8, टोटल 8 जीरो लगा देंगे उनके बाद। ठीक है 10 की पावर 8 हो गई। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब 10 की पावर -8 है, अगर पॉइंट इधर बढ़ाना है तो यानी कि 1 2 3 के बाद तो यहाँ पे हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर -5, इसे +3 ऐड कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको क्या करना है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है 4th क्वेश्चन नंबर, इसमें कहता है इन ए स्टेक देयर आर 5 बुक्स इच ऑफ थिकनेस 20 mm है। कितने हैं इनकी थिकनेस? थिकनेस मीन्स मोटाई, थिकनेस है 20 mm है, एंड 5 पेपर शीट। इसके अंदर कितनी सीट है? ओनली 5 पेपर शीट। कितनी सीट है? 5 पेपर शीट है कि नहीं है? सीट्स इच ऑफ थिकनेस, प्रत्येक सीट की जो थिकनेस है 0.016 mm है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेक? तो टोटल थिकनेस ऑफ बुक, पहले बुक की टोटल थिकनेस निकालेंगे। कैसे निकलेगी? टोटल थिकनेस ऑफ बुक क्या लिखेंगे? टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स कितनी होगी? आपके पास क्या है 5, देयर आर 5 बुक, 5 बुक है और 20 mm क्या है? थिकनेस है, यानी कि 100 क्या आ गई है? mm आ गई। कितना आ गया? 100 mm। टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट, अब पेपर शीट का निकालेंगे। टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट, टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट का क्या होगा? यानी कि 5 पेपर्स है और एक की थिकनेस है 0.016 mm है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जो कितना होता है 80 होता है, और पॉइंट लगा देंगे 3 डेसिमल के बाद, यानी कि 0.080 mm। तो ये इतना आ गया टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ द, अब टोटल थिकनेस ऑफ द किसकी होगी? स्टैक की। इसमें क्या होगा? टोटल थिकनेस ऑफ बुक प्लस टोटल थिकनेस ऑफ पेपर, यानी कि बुक का और पेपर का थिकनेस टोटल दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि 100 mm प्लस 0.080 mm, इन दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 100.080 mm। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट को हमने जैसे हटा देंगे, अगर पॉइंट हटाना चाहेंगे तो इसके बाद क्या है 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 1 और 2 डिजिट, तो यानी कि 100 एक जीरो और आ जाएगा 0008 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर कितनी आ जाएगी? अगर इस राइट हैंड साइड गया पॉइंट मतलब हटा दिया तो गया तो यानी कि 2 mm। तो इस तरह से 12 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।
डियर स्टूडेंट, आपको क्लास 8 मैथ चैप्टर एक्सपोनेंट पावर्स की एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 करवाई हैं। इसको ध्यान से देखना और चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।